विद मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको पता होगा कि 10th क्लास का जो कोर्स है वो कितना 40% कोर्स आपका हटा दिया गया है। तो उसमें क्या चीज़ें आपकी हटाई गई है और कौन सी चीज़ें हैं वो आपकी आने वाली है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ में जो हमारा पहले टॉपिक चला था ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि आपके चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हटाई गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की। तो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो है आपका वैदिक मैथ, वैदिक गणित। ये चैप्टर आपका वैदिक मैथ। तो वैदिक मैथ में जो आपके स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, या फिर आपके क्यूब रूट है आपके, या कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस हैं जैसे प्लस हुआ, माइनस हुआ, सब्ट्रैक्शन जो भी आपके हैं, मल्टीप्लिकेशन है आपका, डिवीजन है, तो डिवाइड में जैसे दवजांग विधि हो गई आपकी, इसके साथ में सूत्र प्रावर्ती हो गया आपका, सूत्र निखिलम हो गया, वो आपके ऐसे कैसे हैं, उसमें कुछ भी संशोधित नहीं किया गया है। जो हटाया गया है वो पुरानी वाली बुक की बात की जाए तो उसमें जो 1.4 एक्सरसाइज थी वो आपकी यहां से हटा दी गई है। तो एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट चैप्टर में से अगर कोई नई बुक लेकर आया उसमें 1.4 नहीं है, वो कंप्लीट चैप्टर एक ही आपकी एक एक्सरसाइज है। तो उसमें बात की जाए तो आपका जो एग्जांपल्स है एक्सरसाइज से पहले, तो उसमें जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका एल्जेब्रिक जो मैथ है, उससे रिलेटेड जो भी इक्वेशंस है उनको वैदिक मैथ से किस तरीके से सोल्व किया जाता है वो आपका हटाया गया है। मतलब जो भी आपके समीकरण दे रखे हैं उनको वैदिक मैथ से किस तरीके से हल किया जाता है, बीजीय व्यंजक या फिर जो समीकरण है उनको कैसे हल किया जाता है वो समीकरण आपका हटा दिया गया है। जैसे आपके पास में उसमें था अक्स प्लस ए वाला, या फिर प्लस का अक्स और बी आ गया, प्लस का और इक्वल टू कुछ आ गया तो अक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो ये ऐसे कोई जो क्वेश्चंस थे आपके वो आपके सिलेबस में से हटा दिए गए हैं, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड, जो 21 दूसरी है, वो है आपकी रियल नंबर या नंबर सिस्टम। जो आपकी संख्या पद्धति है वो कंप्लीट चैप्टर आपका हटा दिया गया है। तो सेकंड चैप्टर पूरा का पूरा आपका यहां से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो ये जो आपका वैसे बात की जाए यूनिट थर्ड, तो यूनिट 3 में जो आपके चैप्टर नंबर 3 आता है, चैप्टर नंबर 4 आता है और चैप्टर नंबर 5, ये तीन जो चैप्टर है वो आपके किस में आते हैं, यूनिट नंबर 3 में, जिसको बोलते हो आप एल्जेब्रिक फंक्शंस। वो सारे सारे आपके इसमें है एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक मतलब हो गया आपका बीजीय व्यंजक जो भी है उनमें। थर्ड चैप्टर तो आपका पोलिनोमियल बहुपद वाला, फोर्थ चैप्टर आपका ग्राफ वाला, और फिफ्थ चैप्टर आपका समांतर श्रेणी या फिर एपी वाला। तो इसमें से क्या क्या चीजें हटाई गई है वो कर लेते हैं डिस्कस। तो चैप्टर नंबर जो थर्ड है इसमें से आपकी एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 3.2 है वो आपके हटाया गया है। इसमें क्या है आपका डिवाइड है, मतलब जो भी आपके एल्जेब्रिक दे रखे हो, जो आपके पोलिनोमियल दे रखा है, तो उनके जो डिवाइड है वो किस तरीके से किए जाते हैं वो आपके यहां से हटा दिए गए। मतलब 3.2 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीटली हटा दी गई है। इसके साथ में इसमें जो एलसीएम और एचसीएफ है, जो भी पोलिनोमियल दे रखे हैं उनके एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं आपके, मतलब जो बहुपद है उनके लसअप और मसअप है। तो ये जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज आपकी 3.6, ये यहां से हटा दी गई है। बाकी जो भी आपके पोलिनोमियल है उनको इक्वेशंस को किस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड हो आपका, मतलब गुणनखंड विधि हुई, श्रीधर आचार्य हुई, पूर्ण वर्ग विधि हुई, वो आपके यहाँ ऐसे कैसे रहेंगे, उनमें कुछ भी फेरबदल नहीं किया गया है। इसके साथ में मूलों की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ रूट हुआ, वो एक्सरसाइज आपकी ऐसी कैसी रहेगी। जो हटाया गया पार्ट है वो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 एंड 3.6, ये आपका यहाँ से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं जो फोर्थ चैप्टर है वो है आपका ग्राफ वाला, मतलब दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को किस तरीके से हल किया जाता है वो है आपका, मतलब टू वेरिएबल्स को आप किस तरीके से सोल्व करोगे बाय ग्राफिकल मेथड, वो आपका है। तो इसमें जो आपकी एक्सरसाइज 4.2 है वो ही हटा दी गई है। जो एक्सरसाइज 4. इसमें आपके फोर्थ चैप्टर में दो एक्सरसाइज आपकी 4.1 और 4.2, तो 4.2 एक्सरसाइज है वो आपकी हटा दी गई है। मतलब ये है आपकी असमीकरण वाली। और अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इनइक्वालिटी इक्वेशन। तो इनको यहां से हटा दिया गया है कि मूल बिंदु की तरफ जो आपका छायांकित भाग होगा, जो शेडेड पोर्शन होगा, वो ओरिजिन की साइड में होगा या ओरिजिन के अपोजिट साइड में होगा। ऐसे जो क्वेश्चंस किए थे वो यहां से आपके हटा दिए गए हैं। तो 4.1 जो एक्सरसाइज आपकी वो ऐसे कैसे रहेगी, 4.2 को यहां से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की।
तो चैप्टर नंबर 5 में 5.1 और 5.2 जो एक्सरसाइज है वो आपकी ऐसी कैसी रहेगी। जो एक्सरसाइज आपकी हटाई गई है वो है आपकी 5.3, मतलब जो सम ऑफ एन टर्म है, सम ऑफ एंथ टर्म, ये टॉपिक आपका हटा दिया गया है यहाँ से। मतलब एन पदों का योगफल है वो आपका हटा दिया गया है, बाकी कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। अब बात करते हैं यूनिट 3 के बाद में आ गई यूनिट 4। तो 4th यूनिट में आपके है ट्रिग्नोमेट्री, और इस ट्रिग्नोमेट्री में आपके चलते हैं चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। ये 3 जो चैप्टर है वो आते हैं त्रिकोणमिति में। तो चैप्टर नंबर जो 6 है, मतलब प्रश्नावली 6 है, उसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। मतलब जैसे दे रखा है 2 पार्ट आपके, जैसे cos 45 प्लस का sin 30 और बटा आपका कोसेक 30 आ गया, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ये आपके क्वेश्चन ऐसे कैसे आएंगे, इनमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि आपके एक टॉपिक और दे रखा है इसमें, त्रिकोणमितियों में अनुपातों में संबंध, तो वो इस 6 चैप्टर में नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ से कुछ भी नहीं हटाया गया है आपका, वो ऐसा कैसा आ जाएगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। तो चैप्टर नंबर 7 में जो प्रश्नावली 7.1 है वो आपकी ऐसी कैसी रहेगी, मतलब सिद्ध करने वाले, जैसे कोई भी आ गया कि रूट 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर आपके पास में ये सिद्ध करना है। तो एलएचएस और आरएचएस जिस साइड में सोल्व करते हैं और सिद्ध करते हैं हम उनको, जो 30 क्वेश्चन है वो आपके ऐसे कैसे हैं कोर्स में, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। जो बदलाव किया गया है, जो हटाई गई प्रश्नावली है वो है 7.2, जिसमें क्या है आपका, जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चन है वो आपके हटा दी गई है यहाँ से। मतलब प्रश्नावली 7.2 आपकी हटा दी गई है। और इस चैप्टर नंबर 8 है वो आपकी दूरी और ऊंचाई वाला है आपका, हाइट और डिस्टेंस, ये आपका रहेगा ऐसा कैसा, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। मतलब जो चैप्टर यूनिट 4 है त्रिकोणमिति, उसमें से कौन सा हटाया गया है, 7.2, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं यूनिट 5। तो ये है आपकी ज्योमेट्री वाली। तो इसमें चैप्टर आते हैं आपके 10, 9, तो 9 तो आपका अलग ही है, सॉरी। तो ये चैप्टर नंबर 4 आपकी 5th यूनिट है, उसको आप बोल सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ये पूरा पूरा अपने आप में एक यूनिट है। तो इसमें से जो आपके पास में जो 9.1 है एक्सरसाइज, दो है इसमें, 9.1 और 9.2। तो जो 9.2 एक्सरसाइज है वो हटा दी गई है। मतलब 9.2 में कौन से, जो इंटरनली डिवाइड करते हैं आपकी, इंटरनली डिवाइड वाला आपको सूत्र बताया हुआ था वो, कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन m1 प्लस m2 वाला। तो y के लिए यहाँ y आ जाएगा। तो ये जो टॉपिक था आपका वो आपका यहाँ से 9.2, मतलब इसमें 9.2 में यही है आपका, तो ये आपका यहाँ से हटा दिया गया है। जो चैप्टर में है वो क्या क्या है आपके, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करना, या फिर मूल बिंदु निर्देशांक कितने होते हैं, उसकी दूरी कितनी है, इससे ये क्वेश्चन आपके 9.1 वाले क्वेश्चन है वो आपके एज इट इज रहेंगे। अब बात करते हैं यूनिट जो 6 है, उसमें आपके जो इसमें है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में चैप्टर कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं 10, 11, 12, 13 और 14। ये है आपके, मतलब प्रश्नावली 10 से 11, 12, 13, 14 ये सारे किसमें आते हैं, आपके ज्यामिति में आते हैं। तो इसमें से चैप्टर नंबर जो 10 है उसमें से आपकी जो एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 10.2 है वो आपके हटा दी गई है, जिसमें क्या है, त्रिभुजों के परिकेंद्र कौन से हैं, संगामी बिंदु वाले परिकेंद्र कौन से हैं, अंतः केंद्र कौन से हैं आपके, इस वाले क्वेश्चन हैं वो आपके हटा दिए गए, लंब केंद्र वाले ये प्रश्नावली में हटाए गए हैं। और क्या रखा गया है, दो बिंदुओं के दे रखी है कि एक समदूरस्थ कोई बिंदु है दो बिंदुओं से, उसका जो बिंदुपथ है वो क्या होगा, लोकस वाले क्वेश्चन इसमें है चैप्टर नंबर 10 में। इसमें प्रश्नावली 10.2 10.2 प्रश्नावली 10.2 है वो आपकी हटा दी गई है, जिसमें परिकेंद्र, लंब केंद्र और अंतः केंद्र वाले क्वेश्चन है वो आपके हटा दिए गए हैं। अब बात करते हैं 11 में। तो चैप्टर नंबर 11 है वो है समरूपता। तो समरूपता में से जो थेल्स प्रमेय है वो आपकी कोर्स में रहेगी, और अब की बार ये थेल्स प्रमेय आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पक्का आने की संभावना ही है। जो हटाया गया पार्ट है वो है आपकी बोधायन प्रमेय, वो है आपकी बोधायन प्रमेय। तो बोधायन थ्योरम, बोधायन प्रमेय ये आपकी हटा दी गई है। बोधायन प्रमेय कौन सी,
जैसे आपके पास में ये दे रखा हो तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाइपोका स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसको प्रूफ करने वाला भी था ये आपकी, मतलब थ्योरम को प्रूफ करने वाली भी थी और इसके एप्लीकेशन भी थे, तो वो आपके हटा दी गई। मतलब लगभग आप मान सकते हो कि जो 11.4 एक्सरसाइज है वो यहाँ से आपकी हटा दी गई है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। ये दोनों यहाँ आपके सर्कल है, मतलब वर्त वाले हैं। तो इस 12 और 13 में से क्या क्या चीजें हटाई गई है? एक तो आपके चक्री चतुर्भुज, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इसके साथ में आ गया आपका अल्टरनेट सेगमेंट वाले, एकांतर वर्तखंड वाले। मतलब आपके पास में कौन सा आ गया? चक्री चतुर्भुज, और एकांतर वर्तखंड के साथ में जीवा जौरा बनाया गया। जो कोण होता है वो क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ये वाली दोनों थ्योरम है आपकी, दोनों जो प्रमेय है वो आपकी प्रश्नावली में से हटा दी गई है। बाकी आपके पास में ऐसा कैसा पार्ट रहेगा, ये दोनों पार्ट आपके हटा दी गई। दोनों कौन कौन से में है आपके? चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। अब जो 14 चैप्टर है उसमें दो एक्सरसाइज आपकी 14.1 और 14.2। तो 14.1 एक्सरसाइज है उसमें से लास्ट के क्वेश्चन हटाए गए आपके, और 14.2 एक्सरसाइज है 14.2 ये कंप्लीटली हटा दी गई आपकी। और 14.1 में से क्या हटाया गया है? 14.1 में आपके पास में क्वेश्चंस दो होते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस? कि कोई भी आपके पास में सर्कल दे रखा है तो इसकी उभयनिष्ठ जो आपकी रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं, उनकी रचना करने वाले। तो उसमें दो टाइप की होती है, एक होती है कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, तो ये आपका पार्ट में से हटाया गया है। और एक होती है ट्रांसवर्सल टेंजेंट, ये आपके टॉपिक दोनों हटा देगी। कॉमन टेंजेंट मतलब आपके पास में जैसे दो सर्कल दे रखे हैं इस तरीके से, तो इनकी इस तरीके से रेखाएं, तो ये तो होती है कॉमन आपकी। और ये जो होती है ट्रांसवर्स का मतलब इस तरीके से ऐसे तिरछी टच करेगी आपकी, तो इनको बोलते हैं। तो ये दोनों आपकी तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की रचना और सीधी स्पर्श रेखा की रचना है आपका, वो टॉपिक यहाँ से हटा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट की। तो उसमें आता है आपका चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16, दोनों चैप्टर हैं आपके। और ये है आपके जो पैरामीटर है, इसकी वॉल्यूम आ गई, ये सारे चैप्टर इसी में है आपके। तो इसमें 15 और 16 है, तो उसमें से क्या क्या चीजें हटाई गई है? तो 15 चैप्टर में से आपकी 15.2 एक्सरसाइज है वो हटाई गई है, जिसमें क्या आ गया आपका? सेक्टर आ गया और सेगमेंट, मतलब सेक्टर और सेगमेंट, ये दोनों पार्ट। तो ये है आपके 15.2 में, ये आपके हटा दी गई है। इसके साथ में 16 चैप्टर में से क्या हटाया गया है? 16 चैप्टर में से आपका जो कोण है, शंकु, वो पार्ट हटाया गया है। तो ये शायद मेरे हिसाब से 16.3 एक्सरसाइज ऐसे कुछ है, तो 16.3 या 4 जो भी है आपकी, तो ये पार्ट आपका कोण वाला हटा दिया गया, मतलब कोण हटा दिया गया है। और 15.2 जिसमें सेक्टर और सेगमेंट, जो बोल सकते हो त्रिज्यखंड और वर्तखंड, ये आपके यहाँ से हटा दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 17 और 18 की। तो 18 चैप्टर है वो तो है आपका प्रायिकता वाला, और 17 जो चैप्टर है वो है आपका सांख्यिकी, जिसमें क्या क्या आ गया आपका? माध्य, माध्यक और बहुलक। तो चैप्टर नंबर जो 18 है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है, वो आपका एज इट इज रहेगा, प्रायिकता में से कुछ भी नहीं हटाया गया है। जो चैप्टर नंबर 17 है उसमें से क्या हटाया गया है? चैप्टर नंबर 17 में से है आपका मोड, मतलब बहुलक, वो आपका हटाया गया है। और बाकी माध्य और माध्यक दोनों टॉपिक आपके ऐसे कैसे रहेंगे, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। तो ये तो एक बहुलक पार्ट हटाया गया है। तो ये एक्सरसाइज है लास्ट एक्सरसाइज आपकी 17.67 या 8 एक्सरसाइज आपकी, ये बहुलक वाला पार्ट हटाया गया है। क्या क्या रखा गया है इसमें? माध्य और माध्यक, दो चीजें, मीन और मीडियन, ये दोनों पार्ट आपके रखे गए हैं। 17 चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, और मोड यहां से हटा दिया गया है। 18 चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, ये 18 चैप्टर आपका ऐसा कैसा रहेगा। और लास्ट आपका 19 चैप्टर रोड सेफ्टी, वो भी आपका ऐसा कैसा रहेगा। तो ये आपके हटाए गए पार्ट है जो आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। मतलब लगभग आपका अप्रोक्सीमेटली 40% जो कोर्स है वो कम किया गया है यहाँ, और 60% कोर्स में से क्या आएगा, इनके अलावा जो कुछ बच गया वो आपके कोर्स में आने की संभावनाएं है। अभी कोई डिसीजन नहीं है, और फिर भी अगर गाइडलाइन जारी हो गई है, बोला गया था कि आपकी नवंबर में स्कूल खुल जाएगी, तो अभी कोई नहीं है नोटिफिकेशन कि कब तक स्कूल है, लेकिन खुल जाएगी नवंबर में, ये संभावना जताई जा रही है। तो ये टॉपिक आपका सिलेबस था, जो टॉपिक आपको हटाया गया है। तो इस वीडियो में मैंने बताया आपको कि कौन कौन सा टॉपिक हटाया गया है, तो आप अब इसी तरीके से आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। तो अब करते हैं
जो ये था आपका टॉपिक हटाया गया है तो उनको टिक लगा लेना कि कौन कौन से टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जो लास्ट तक ये नहीं समझ पाते कि क्या तो हमारा है सिलेबस और क्या हमें याद करना है। क्योंकि देखो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये भी होती है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ये भी हमारे एक पार्ट होता है। और इसके साथ में सब कुछ कर लिया तो सब कुछ तो बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा। अब जैसे ये टॉपिक हटाए गए हैं और कोई जो स्टूडेंट्स है वो इन्हीं में लगा हुआ है, इनमें से एक दो टॉपिक जैसे उसको भूगोल अच्छे तरीके से आता है तो वो भूगोल में लगा रहेगा कि ये टॉपिक हमारे कम से कम क्लियर हो जाए। उसको ये नहीं पता कि सिलेबस में से ये हट गया है, तो इसको करने से कोई मतलब नहीं है। आप अपना टाइम है वो वेस्ट कर रहे हो और उसका कुछ बेनिफिट भी आपको नहीं मिलने वाला है। इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस है क्या और क्या हमारी एग्जाम में आने वाला है। चलो अब आगे इसी श्रृंखला को आगे करते हुए मैं जो आपकी ज्योमेट्री एक्सरसाइज से टॉपिक चल रहा था हमारा, तो उसके क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस की बात कर रहे थे हम, तो देखिए आज ये दो क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए और ये इंपॉर्टेंट है आपके, ये भी क्वेश्चंस आपके। क्वेश्चंस क्या होता है कि आपके पास में 3 पॉइंट दे रखे होते हैं और अगला ये बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो बिंदु दे रखे हैं वो क्या है आपके सरेखीय हैं, या फिर जैसे इंग्लिश में बोला जाए तो इनको कि प्रूफ दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो कोलिनियर को बोलते हैं सरेखीय बिंदु। तो अब देखिए पहले तो समझते हैं सरेखीय या कोलिनियर। यहां से ये आपका एक वर्ड है कोलिनियर, तो समझते हैं कि कोलिनियर होते क्या है। कोलिनियर का या सरेखीय का मतलब क्या होता है, सरेखीय यानी एक ही रेखा में, सरेखीय यानी एक ही रेखा में, मतलब आपके पास में जो तीनों पॉइंट दे रखे हैं वो एक ही रेखा के पॉइंट है। तो ये आपको सिद्ध करना है कि ये क्या है आपका एक बिंदु पर या एक लाइन पर है। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये आपके एक लाइन पर है तो प्रूव हो जाएगा आपका कोलिनियर पॉइंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर ये एक ही लाइन के पॉइंट है इसका मतलब इनसे ट्राइंगल नहीं बनेगा, मतलब एक त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि त्रिभुज बनने के लिए त्रिभुज के पास में ऐसे 3 पॉइंट है तो वही 3 पॉइंट। अब त्रिभुज बनने के लिए क्या होते हैं 2 पॉइंट तो एक लाइन पर हो सकते हैं, लेकिन तीसरा जो पॉइंट होता है ना वो क्या होता है आपका अलग होता है, वो क्या होता है आपका अलग होता है। तो इसका मतलब अगर इस त्रिभुज का जो एरिया है क्षेत्रफल है इसको यदि हमने 0 सिद्ध कर दिया कि 0 कब होगा जब कोई शेप आपकी बन ही नहीं रही है तो उसका क्षेत्रफल 0 रहेगा। तो इसका मतलब अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो यदि 0 हो गया, 0 का मतलब ये त्रिभुज बनेगा नहीं, त्रिभुज नहीं बनेगा इसका मतलब जो तीसरा पॉइंट है वो अलग नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा इसी लाइन पर रहेगा। तो ये सिद्ध हो जाएगा कि जो आपके गिवन पॉइंट है वो क्या है आपके कोलिनियर पॉइंट है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो जो पॉइंट दे रखे हैं उनको हमने रख लिया कि प्रूफ था आपका क्वेश्चन, प्रूफ दैट पॉइंट्स 1,1 -2,7 एंड 3,-3 आर कोलिनियर। तो हमने ये रख लिया। फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं क्वेश्चन की कि लेट बी पॉइंट्स ए कोमा बी एंड सी आर द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो आर द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। किसी ट्राइंगल एबीसी के हमने क्या रख ली ये वर्टेक्स रख लिए। अगर हमने इस ट्राइंगल का जो एरिया है क्षेत्रफल है वो ये यदि 0 कर दिया तो ये सिद्ध हो जाएगा कि जो पॉइंट दे रखे हैं वो क्या है आपके एक ट्राइंगल के नहीं है, वर्टेक्स नहीं है, ये एक लाइन के पॉइंट है आपके। तो हमने क्या किया जैसे अब सबसे पहले जो आपके पॉइंट दे रखे हैं तो ये तो अक्ष 1 y1 है, ये अक्ष 2 y2 है और ये अक्ष 3 y3 है। तो यहां से पॉइंट रख लिए हमने अक्ष 1 ये है 1, अक्ष 2 ये आपका -2, अक्ष 3 ये है आपका 3, कोमा फिर y1 है वो हो गया आपका 1, फिर y2 है वो हो गया आपका 7 और y3 है वो हो गया आपका -3। तो ट्राइंगल का एरिया लगाया तो एरिया ट्राइंगल एबीसी। तो कोऑर्डिनेट में एरिया क्या होता है ट्राइंगल का 1/2 अक्ष 1 y2 - y3 प्लस अक्ष 2 y3 - y1 प्लस अक्ष 3 y1 - y2। तो याद रखने का तरीका ब्रैकेट में हमेशा आपकी y वाली टर्म रखनी है और ब्रैकेट से पहले आपकी x वाली टर्म रखनी है। अब किस तरीके से सीक्वेंस इनकी याद की जाए, 1 के बाद में क्या आता है आपका 2, 2 के बाद में क्या आता है 3,
फिर 2, तो 2 के बाद में क्या आता है 3, और 3 के बाद में, वैसे 2 3 के बाद में आपका 4 आता है, लेकिन बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल में क्या होंगे, 3 ही आपके पास में कोऑर्डिनेट है, अक्ष 1, अक्ष 2 और अक्ष 3, मतलब 3 के बाद में वापस क्या आएगा 1 वाला आएगा, इस वजह से। तो अक्ष 2 के बाद में क्या आएगा 3, और 3 के बाद में क्या आएगा 1, 3 के बाद में 1 और 1 के बाद में क्या आएगा 2। तो ये सीक्वेंस याद करने की आपका तरीका है। इसका दूसरा तरीका भी आप कर सकते हो कि ये आपके पास में पॉइंट हो गए ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी। तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, और सी और ए के बीच की दूरी। तो दो आपके पास में, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, और इन दोनों के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों को जोड़ करोगे ना, योग करोगे, तो इन तीसरी क्या आएगा बराबर। तो सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या है, ए के बिंदु के एक ही लाइन पर आने वाले बिंदु है सारे सारे। और ये दूसरा तरीका है आपका। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से कैसे करेंगे इसको, 1/2, अक्ष 1 का मान कितना है 1, और y2 का मान कितना है 7 माइनस, और y3 का मान कितना है -3। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका +3। अब अक्ष 2 का मान कितना है -2, तो यहां रख दिया हमने -2, और y3 की वैल्यू कितनी है -3, तो यहां से y3 की वैल्यू रख ली हमने -3। अब -y1, तो 1 की जगह है आपका 1। नेक्स्ट आपका अक्ष 3, तो यहां से अक्ष 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3, तो यहां से 3 रखी, और y1, तो y1 की जो वैल्यू है वो है 1, और -y2 की वैल्यू कितनी है 7। ये बस वैल्यू पुट किया यहां। आगे 1/2, 7 + 3 10, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करवा तो हो गया आपका 10। आगे -3 और -1 मिलके हो गया -4, और -4 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका +8। अब यह है आपका प्लस, अब 1 - 7, 1 - 7 हो गया आपका -6, और -6 को +3 से यदि मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -18। तो ये हो गया आपका 1/2, 10 + 8 हो गया आपका 18, और -18, तो वैल्यू हो गई 1/2 × 0, और इक्वेशन में कितना आ गया 0। कहने का मतलब इस ट्राइंगल का जो एरिया आया वो कितना आ गया 0, मतलब क्षेत्रफल क्या आ गया इसका 0। तो क्षेत्रफल अगर किसी शेप का अगर 0 आ रहा है तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि वो शेप है ही नहीं आपस में, मतलब वैसी शेप बन ही नहीं रही है जिसका हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जो बिंदु ये दे रखे हैं वो किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स नहीं है, ये क्या है आपकी एक ही लाइन पर दिए हुए बिंदु है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं लास्ट में कि अतः हम कह सकते हैं कि जो आपके पास में बिंदु दे रखे हैं वो क्या है सरेख है। तो हमने लिखा hence the given points are collinear, ये लिख दिया। तो ये था आपका इस तरीके से क्वेश्चन। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी पॉइंट दे रखे हैं वो किसी, आपको क्या रखना है ट्राइंगल के वर्टेक्स रख लेने हैं, और उनको इस तरीके से बांट दिया, इसके एरिया लगाया, इसका क्षेत्रफल लगाया त्रिभुज का, और वैल्यू पुट किया। अगर इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, तो आप कह सकते हो कि जो दिए गए बिंदु है वो क्या है आपके सरेख बिंदु है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसके सेकंड वाले क्वेश्चन की। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, पहले से ही दे रखा है कि जो आपके पास में पॉइंट है वो क्या है किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स, तो हम रखेंगे इनको, और ये जो पॉइंट दे रखे हैं वो कोलिनियर आपको पहले से दे रखे हैं, मतलब जो दिए गए बिंदु है ना वो सरेख पहले से ही है। आपको ये प्रूफ नहीं करना, आपकी बार पहले से क्या दे रखा है, जो दिए गए बिंदु हैं वो क्या है आपके सरेख है। तो उसमें एक वेरिएबल दे रखा है आपका, और वेरिएबल का मतलब चर दे रखा है अक्ष, और उस अक्ष का क्या करना है आपको मान ज्ञात करना है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन की बात की जाती है, तो यहां से ये पॉइंट दे रखे हैं, तो इनको मान लिया हमने लेट, ए को तो रख लिया हमने 1,2, और बी को रख लिया हमने -1, अक्ष, और सी को रख लिया हमने 2,3, ये रख लिया। तो यहां से हमने वैल्यू अक्ष 1 की वैल्यू कितनी कर दी 1, अक्ष 2 की वैल्यू कितनी कर दी -1, और अक्ष 3 की वैल्यू कितनी कर दी हमने 2। अब y1 आपका है 2, y2 है आपका अक्ष, और y3 है वो कितना आपका 3। तो अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था क्या किया था कि आपको प्रूफ करना था कि जो पॉइंट दे रखे हैं वो क्या है आपके सरेख है, मतलब आपके कोलिनियर है। तो हमने क्या किया था, ट्राइंगल का जो एरिया था वो किसके इक्वल टू कर दिया था 0 के। अब यहां से पहले से दे रखा है कि जो बिंदु दे रखे हैं वो क्या है सरेख है, कोलिनियर है, तो आपको इस अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहने का मतलब ये अगर सरेख है तो त्रिभुज और क्षेत्रफल वो बराबर क्या रहेगा 0 रहेगा। तो हम यहाँ वो रखेंगे कि जो एरिया ऑफ
ABC रखोगे, ट्राइंगल ABC, वो क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से इसका एरिया क्या होता है, 1/2 x1 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और बराबर क्या रख देना है, 0। तो जो 1/2 है आपका इसके मल्टीप्लाई में, वो इस साइड में किसमें जाएगा, डिवाइड में। तो इसको साथ साथ रखने की जरूरत नहीं है, इसको डिवाइड में भेज दो और बराबर क्या कर दो, 0। यहां से वैल्यू पुट करो, x1 की वैल्यू कितनी है 1 और y2 की वैल्यू कितनी है आपकी x माइनस y3 कितना है आपका 3, x2 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी -1, तो इस प्लस की जगह आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। और y3 की वैल्यू है आपकी 3 और माइनस कितना है 2, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की 2 और माइनस कितनी है x और बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। यहां से जो 1/2 है वो मल्टीप्लाई में, तो इस साइड में किसमें जाएगा, डिवाइड में। और हमें पता है कि जो 0 होता है उसके किसी से नंबर से डिवाइड करो क्या आता है आपका 0, क्योंकि 0 है आपका एक ब्लैक होल है, तो इसके पास जो भी आएगा इसको खा जाएगा ये, और खाने का मतलब क्या आ जाएगा 0। तो यहां से x1 माइनस x3, अब 3 माइनस 2 1 और 1 को -1 से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस का 1, फिर हो गया आपका प्लस, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से करवा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और माइनस 2x और बराबर में कितना हो गया आपका 0। यहां से x और माइनस 2x तो कितना आ गया आपका माइनस का x। अब -3 और -1 ये तो हो गया माइनस का 4 और ये है प्लस का 4, बराबर क्या हो गया 0। तो यहां से -x, अब ये प्लस का 4 है और माइनस का 4 है, ये क्या हो गया आपका 0 हो गए दोनों मिलकर और बराबर क्या हो गया 0। तो x बराबर क्या कर दिया हमने 0, x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 0। कहने का मतलब इस x की वैल्यू 0 के लिए जो पॉइंट दे रखे हैं वो क्या है आपके सरेख है। तो याद रखना, जब आपको सिद्ध करने के लिए बोलता है अगला कि जो दिए गए बिंदु है वो क्या है सरेख है, तब तो क्या करना आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले बराबर 0 नहीं रखना आपको, अगर इसकी वैल्यू पुट करोगे और इसको रखोगे आगे सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये सिद्ध हो जाएगा कि जो दिए गए बिंदु है वो क्या है आपके सरेख है। और अगर पहले से अगले ने बोल रखा है कि जो बिंदु दे रखे हैं वो क्या है सरेख है, तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ x की जगह आपका p y कुछ भी हो सकता है, ये वेरिएबल कोई भी हो सकता है और जरूरी नहीं हो इसी बिंदु में हो, इस पॉइंट में भी हो सकता है और इस पॉइंट में भी हो सकता है। तो अगर पहले से ही आपको दे रखा हो कि बिंदु दिए गए हैं वो क्या है सरेख है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से क्या रख देना है बराबर 0 रख देना है और फिर वहां से वो चौरासी है उसका मान ज्ञात कर लेना है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही आपके सरेख बिंदु वाले से। जो 9.1 एक्सरसाइज है उसी में से लिया गया क्वेश्चन है ये आपका, और एक आपकी जो विविध है मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें से लिया गया है, और 9.1 है आपकी पता है कि एग्जाम में आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो यहां से मेरे हिसाब से ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन है वो लगभग मैंने करवा दिए कंप्लीट, फिर भी कुछ बच गया है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं क्वेश्चन उनको करवा दूंगा। और अगर चैनल पर कोई नया है स्टूडेंट वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जो मैथ के टॉपिक है जितने भी वो सारे आपको अच्छी भाषा में अच्छी तरीके से लैंग्वेज में करवाए जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, और घर बैठे आराम से एंजॉय कीजिए, पूरी स्कूल की फैसिलिटी भी दी जा रही है आपको यहाँ से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और एक ये है कि अगर आपको पसंद आता है वीडियो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि व्यूज खूब सारे आ जाते हैं लेकिन उस पर लाइक्स नहीं आते। तो लाइक्स क्या होता है, जो आप जैसे ही इनको लाइक करते हो तो लाइक करने का मतलब हमें क्या करता मिलता है, मोटिवेट मिलता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है और इससे और अच्छा करने की कोशिश करते हैं हम। तो याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।